Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Joe. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आप कभी सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के कनेक्शन में जो आपके पार्टनर को बार बार उस थर्ड पार्टी की तरफ खींच लेता है? क्या सिर्फ अट्रैक्शन है या कुछ और गहरा, कुछ ऐसा जो आप देख नहीं पा रहे? आज की रीडिंग एक सिंपल जवाब नहीं देगी, बल्कि एक ऐसी सच्चाई रिवील करेगी जो शायद आपके दिल को थोड़ा हिला दे। क्योंकि हर कनेक्शन प्यार से नहीं बनता। कुछ रिश्ते आदतों से बनते हैं, कुछ कंट्रोल से, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पीछे छुपी होती है एक अनसीन फोर्स। आपको लग सकता है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का बॉन्ड स्ट्रांग है, लेकिन क्या वो सच में स्ट्रांग है? ये बस एक इल्यूजन है जो आपको दिखाई जा रही है। आज हम जानेंगे कि आपके पार्टनर और उस थर्ड पार्टी के बीच ऐसा क्या चल रहा है जो इतना गहरा लगता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इस कनेक्शन की असली फाउंडेशन क्या है। तो अगर आप रेडी हैं सच को जानने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का रिश्ता इतना गहरा क्यों है। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड निकल कर आए हैं वो है द फूल का कार्ड है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एट ऑफ कप्स का कार्ड है, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, फाइव ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देन एज द मैजिशियन का कार्ड है, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है, नाइन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर टेन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ वो है टेन ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको शायद बाहर से सब कुछ देखकर लग रहा है कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच बहुत गहरा इमोशनल बॉन्ड बन चुका है। आपको लगता है कि शायद अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए वैसी नहीं रही, लेकिन टेन ऑफ कप्स की एनर्जी कुछ और ही सच दिखा रही है। यहां पर एक बहुत अजीब चीज नजर आ रही है। आपके पार्टनर जितना भी खुद को इस थर्ड पार्टी के साथ कंफर्टेबल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका दिल उतना ही आपकी तरफ बंधा हुआ है। ये कनेक्शन जो आप दोनों के बीच है वो सिर्फ अट्रैक्शन का नहीं था, ये इमोशनल सेफ्टी का रिश्ता था। और सच कहूं, इंसान दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, सुकून की जगह को कंप्लीटली भूल नहीं पाता। मुझे यहाँ एनर्जी ऐसी लग रही है जैसे आपके पार्टनर खुद को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ गए, लेकिन अंदर ही अंदर वो कंपैरिजन करते रहते हैं। थर्ड पार्टी कुछ भी करे, कुछ ना कुछ उन्हें आपकी याद दिला ही देता है। कभी आपकी बातें, कभी केयर करने का तरीका, कभी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, और इसी वजह से उनका मन पूरी तरह इस थर्ड पार्टी के साथ सेटल नहीं हो पा रहा है। एक और चीज बहुत स्ट्रांगली आ रही है। ये थर्ड पार्टी बार बार आपके पार्टनर को इमोशनल क्लोजनेस फील करवाने की एक्टिंग करती है, जैसे उनके हर पेन को समझ रही है। लेकिन आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस को सच पता है, इसीलिए उनके अंदर एक अजीब सी एम्प्टीनेस बनी हुई है।
वो जितना ज्यादा इस कनेक्शन को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, उतना ही अंदर से कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि रात के टाइम आपके पार्टनर बहुत ओवरथिंक करते हैं। वो पुरानी मेमोरीज को याद करते हैं। उन्हें लगता है कि आप दोनों का रिश्ता इतनी इजीली टूटना नहीं चाहिए था। और सच बताऊं, इस कार्ड में मुझे बिट्रेयल वाली एनर्जी कम और इमोशनल एस्केप वाली एनर्जी ज्यादा लग रही है। आपके पार्टनर भाग रहे हैं फीलिंग्स से, लेकिन उनका दिल अब भी आपकी तरफ ही मुड़ता नजर आ रहा है। इसी वजह से जो आपके पार्टनर का इस थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता है ना, जितना गहरा दिख रहा है उतना एक्चुअली है नहीं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द फूल का कार्ड है यहां पर। अब यहां जो एनर्जी आ रही है ना, वो बहुत स्ट्रेंज है। मुझे लग रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के सामने खुद को एक हेल्पर की तरह प्रेजेंट किया है, जैसे वो सच में आप दोनों के रिश्ते को समझती, जैसे ये थर्ड पार्टी बस आपके पार्टनर को सपोर्ट करना चाहती और आपके पार्टनर ने इसी बात पर यकीन कर लिया है। द फूल कार्ड यहां दिखाता है कि आपके पार्टनर इमोशनली वल्नरेबल स्टेट में थे। उन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उनकी बात बिना जज किए सुन ले, और इसी वीकनेस का फायदा उठाया है। शुरू में आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को थ्रेट की तरह देखा भी नहीं। उन्हें लगा कि ये इंसान बस गाइडेंस दे रहा है। शायद आपके पार्टनर ने अपने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स भी इस थर्ड पार्टी के साथ शेयर की, और वहीं से धीरे धीरे एक इमोशनल डिपेंडेंसी क्रिएट होने लगी। यहां थर्ड पार्टी ने बहुत स्मार्ट तरीके से आपके पार्टनर को फील कराया कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की साइड पर है, और ये थर्ड पार्टी चाहती है कि आप दोनों का जो ये रिश्ता है ये ठीक हो जाए। लेकिन दिक्कत ये हुई कि आपके पार्टनर को समझ ही नहीं आया कब सपोर्ट और अटैचमेंट के बीच की लाइन क्रॉस हो गई। मुझे एनर्जी ऐसी लग रही है जैसे किसी ने धीरे धीरे उनके माइंड में जगह बना ली। सीधा कंट्रोल नहीं लिया गया, सब कुछ बहुत सॉफ्टली हुआ। पहले सिंपैथी, फिर इमोशनल टॉक्स, फिर ट्रस्ट। आप नोटिस करेंगे कि आपके पार्टनर अब भी पूरी तरह श्योर नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी उन्हें गाइड कर रही है, और ये थर्ड पार्टी गलत हो ही नहीं सकती। ये थर्ड पार्टी बार बार आपके पार्टनर को फील करा रही है कि ये आपके पार्टनर को हर्ट नहीं होने देगी, और इसी अश्योरेंस ने आपके पार्टनर के डिसीजंस को वीक बना दिया है। मुझे यहाँ एक इनोसेंट एनर्जी भी फील हो रही है, जैसे आपके पार्टनर ने जानबूझकर आपको हर्ट करने का प्लान नहीं बनाया था, वो बस फ्लो में चलते गए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब इंसान इमोशनली कंफ्यूज्ड होता है ना, तब वो सही और गलत का डिफरेंस क्लियरली नहीं देख पाता, और इस वक्त आपके पार्टनर भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन में नजर आ रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टेम्परेंस का कार्ड है यहां पर। टेम्परेंस कार्ड यहां एक बहुत डीप कंफ्यूजन को दिखा रहा है। आपके पार्टनर इस वक्त दो अलग एनर्जीज के बीच फंसे हुए हैं। एक तरफ उनका असली इमोशनल बॉन्ड है जो अब भी आपसे जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ ये थर्ड पार्टी है जो उन्हें बार बार ये फील करवा रही है कि वो उनकी लाइफ को बैलेंस करने आई है, और इसी वजह से आपके पार्टनर का माइंड कंप्लीटली मिक्स सिग्नल्स में चल रहा है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके पार्टनर मेंटली बहुत टायर्ड है। वो हर चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें क्लियर आंसर नहीं मिल रहा। कभी उन्हें लगता है कि उन्हें आपके पास वापस जाना चाहिए, फिर अचानक थर्ड पार्टी उनके सामने इतनी अंडरस्टैंडिंग दिखाती है कि वो फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कोई उनके इमोशंस को केयरफुली कंट्रोल कर रहा। यहाँ एक और अजीब चीज दिख रही। थर्ड पार्टी बार बार आपके पार्टनर को ये बिलीव करा रही है कि वो आप दोनों के कनेक्शन को बचाना चाहते,
शायद वो आपके पार्टनर को एडवाइस देती है, उन्हें काम करती है, या फिर आपके रिलेशनशिप के इश्यूज को सॉल्व करने की एक्टिंग करती है। लेकिन सच में ये हेल्प कम और इमोशनल ग्रिप ज्यादा लग रही है। आपके पार्टनर इस वक्त हर बात को लॉजिकली नहीं देख पा रहे, उनकी इंट्यूशन वीक हो गई। इसी वजह से वो इस थर्ड पार्टी की बातों में आ रहे हैं, जो उनके सामने सबसे ज्यादा पेशेंस और सॉफ्टनेस दिखा रही। मुझे लग रहा है कि कभी कभी आपके पार्टनर को अंदर से वार्निंग भी मिलती है, उन्हें फील होता है कि कुछ ऑफ है, लेकिन अगले ही मोमेंट थर्ड पार्टी उन्हें इतना इमोशनली कंफर्टेबल कर देती है कि वो फिर से उसी एनर्जी में चले जाते हैं। और यही वजह है कि आपको उनका बिहेवियर अजीब लग रहा है। कभी वो इमोशनली क्लोज लगते हैं, कभी बिल्कुल डिस्टेंट, कभी आपकी तरफ पुल फील करते हैं, कभी सडनली डिसअपियर हो जाते हैं। ये इनकंसिस्टेंसी इंटेंशनल नहीं लग रही है, ये अंदर चल रहे इमोशनल वॉर का रिजल्ट लग रही है। सच कहूं, इस कार्ड में मुझे स्टेबल लव ट्रायंगल वाली एनर्जी नहीं दिख रही। मुझे यहाँ कंफ्यूजन, इमोशनल इम्बैलेंस और मैनिपुलेटेड अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स नॉर्मली स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन और कॉन्फिडेंस की एनर्जी देता है, लेकिन यहाँ इसकी ऑपोजिट साइड दिख रही है। आपके पार्टनर बाहर से स्ट्रॉन्ग एक्ट कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें किस रास्ते पर चलना चाहिए। मुझे लग रहा है कि उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की। वो सबके सामने नॉर्मल दिखाना चाहते हैं खुद को, लेकिन जितना वो कंट्रोल करते हैं उतना ही अंदर का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। यहाँ मुझे भटकती हुई एनर्जी फील हो रही है, जैसे आपके पार्टनर अपनी लाइफ के स्टीयरिंग व्हील को किसी और को दे बैठे हैं, और वो कोई और ये थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के इमोशंस को इतना केयरफुली इन्फ्लुएंस किया है कि अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि जो डायरेक्शन उन्हें मिल रही है वही सही है। वो खुद की इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना कम कर चुके हैं। आप नोटिस करेंगे कि आपके पार्टनर कभी बहुत पैशनेट बिहेव करते हैं, कभी बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी असली एनर्जी जो है वो स्टेबल नहीं, उनका फोकस कॉन्स्टेंटली शिफ्ट हो रहा है, और यही शिफ्टिंग उन्हें और ज्यादा इस थर्ड पार्टी की तरफ पुश कर रहे हैं। क्योंकि जब भी वो वीक फील करते हैं, ये थर्ड पार्टी उन्हें इमोशनल सपोर्ट का इल्यूजन दे देती है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को लगता है वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद ही अपने एक्शंस को लेकर शॉर्ट नहीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो सच में क्या चाहते हैं। और जब इंसान कंफ्यूज्ड होता है ना, तब सबसे लाउड एनर्जी उसकी डायरेक्शन कंट्रोल करने लगती है। यहाँ वही हो रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज आ रही है, आपके पार्टनर का ईगो भी इस सिचुएशन में इन्वॉल्व हो चुका है। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि शायद वो गलत इन्फ्लुएंस में आ गए हैं। इसी वजह से वो और ज्यादा उसी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी इंसान सच से ज्यादा अपनी इमेज को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से उनकी सोल रेस्टलेस लग रही है, उन्हें शांति नहीं मिल रही। और जितना वो इस थर्ड पार्टी के साथ अपने कनेक्शन को कैरी कर रहे हैं, उतना ही उनकी ओरिजिनल एनर्जी वीक होती चली जा रही है। यहाँ पर एक बात समझ आ रही है कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का जो कनेक्शन है ना, वो उतना गहरा नहीं है जितना आपको नजर आ रहा है, लेकिन आपके पार्टनर की जो पॉजिटिव एनर्जीज है ना, वो कहीं दब गई। तो अपने पार्टनर की पॉजिटिव एनर्जीज को बूस्ट करने के लिए कमेंट सेक्शन में बूस्ट पॉजिटिव एनर्जीज विद हार्ट साइन जरूर टाइप कीजिए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। अब यहां से इस थर्ड पार्टी का असली नेचर सामने आना शुरू हो रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी नॉर्मली इंटेलिजेंट होती है, लेकिन इस रीडिंग में ये एनर्जी बहुत कैलकुलेटिंग लग रही है।
ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसका दिमाग बहुत तेज है। ये डायरेक्टली अटैक नहीं करती, ये ऑब्जर्व करती है, समझती है, फिर वही वीकनेस यूज करती है जो सामने वाला छुपा रहा होता। आपके पार्टनर की इमोशनल कंडीशन को इस थर्ड पार्टी ने बहुत ध्यान से स्टडी किया है। किस बात पर वो हर्ट होते हैं, किस बात पर गिल्टी फील करते हैं, किस वक्त उन्हें अटेंशन चाहिए होती है, ये सब चीजें इस थर्ड पार्टी को पता चल चुकी। और फिर इस थर्ड पार्टी ने हर सिचुएशन में खुद को परफेक्ट सपोर्ट सिस्टम की तरह शो किया है। मुझे यहाँ मैनिपुलेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही। ये थर्ड पार्टी साम दाम दंड भेद सब जानती है। कब इमोशनल होना है, कब साइलेंट ट्रीटमेंट देना है, कब सिंपैथी दिखानी है और कब गिल्ट क्रिएट करना है। सब कुछ बहुत प्लान्ड लग रहा है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि आपके पार्टनर को अभी तक पूरी सच्चाई समझ नहीं आई। कभी कभी ये थर्ड पार्टी इतनी स्वीट और केयरिंग बन जाती है कि आपके पार्टनर को लगता है इससे बेटर आपके पार्टनर को कोई समझ ही नहीं सकता। लेकिन अगले ही मोमेंट ये एनर्जी कोल्ड और कंट्रोलिंग हो जाती है, जैसे सब कुछ इनविजिबल स्ट्रिंग से चल रहा हो। ये जो आपके पार्टनर का इस थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन है ना, ये नेचुरली ग्रो नहीं हुआ है। इसे केयरफुली बिल्ड किया गया है। धीरे धीरे ट्रस्ट गेन किया गया, फिर इमोशंस पर कंट्रोल लिया गया और अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आपके पार्टनर को लगता है कि वो खुद डिसीजंस ले रहे हैं, जबकि रियलिटी में उनके थॉट्स तक इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर। अब यहाँ जो एनर्जी आ रही है ना, वो बहुत हैवी है। द मैजिशियन कार्ड नॉर्मली मैनिफेस्टेशन और पावर का कार्ड होता है, लेकिन इस रीडिंग में मुझे इसकी डार्क साइड फील हो रही है। ये थर्ड पार्टी सिर्फ वर्ड्स और इमोशन से आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है। इस थर्ड पार्टी ने बार बार डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क का इस्तेमाल किया। थर्ड पार्टी ने ऑब्सेशन की एनर्जी क्रिएट की है। आपके पार्टनर का माइंड नेचुरली क्लियर नहीं रह पा रहा। कभी उन्हें बिना वजह एंजाइटी होती है, कभी अचानक उनका मूड चेंज हो जाता है, कभी वो खुद समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें किस तरफ जाना है, और ये सब नॉर्मल कंफ्यूजन से ज्यादा लग रहा है। इस थर्ड पार्टी ने बहुत स्ट्रांगली आपके पार्टनर की एनर्जी फील्ड पर काम किया है। बार बार उनके थॉट्स को वीक किया गया है, उनके इंट्यूशन को ब्लॉक किया गया है। इसी वजह से आपके पार्टनर सच देखकर भी इग्नोर कर देते हैं, जैसे उनकी सोल कुछ और कह रही हो लेकिन माइंड किसी और के कंट्रोल में चल रहा। मुझे यहाँ स्लीपलेस नाइट्स, ओवर थिंकिंग और इमोशनल एग्जॉशन भी फील हो रही है। आपके पार्टनर की नेचुरल एनर्जी धीरे धीरे ड्रेन हुई है, और जब इंसान स्पिरिचुअली वीक हो जाता है तब उसे मैनिपुलेट करना और इजी हो जाता है। सबसे स्केरी बात यह है कि ये थर्ड पार्टी बार बार अपने होल्ड को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही है। सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट नहीं, एनर्जी कंट्रोल भी क्रिएट किया गया है। इसी वजह से आपके पार्टनर बार बार उसी डायरेक्शन में पुल फील करते हैं, चाहे अंदर से उनका हार्ट कंप्लीटली सेटिस्फाइड ना भी हो, तब भी वो इस थर्ड पार्टी की ओर ही खिंचते चले जाते हैं। तो जो लोग ये सवाल करते हैं ना कि अगर हमारे पार्टनर हमसे प्यार करते हैं तो फिर वो इस थर्ड पार्टी की तरफ क्यों खिंच रहे हैं, वो इस थर्ड पार्टी के साथ क्यों रह रहे हैं, यही आपके सवाल का जवाब है। अब आपके माइंड में ये बात आ रही होगी, तो मैम हम अपने पार्टनर को ये बात कैसे समझाएं? जब भी हम अपने पार्टनर से इस थर्ड पार्टी के बारे में कोई भी बात करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पार्टनर हमारी बात को तो बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। हमारे पार्टनर इस थर्ड पार्टी के खिलाफ कोई बात नहीं सुन रहे हैं, नहीं सुनेंगे आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के खिलाफ, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी का कंट्रोल इस थर्ड पार्टी के हाथ में है। तो पहले आपको अपने पार्टनर को उस कंट्रोल से बाहर निकालना होगा, तब आपके पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा आएगा। ओके, तो अब वो कैसे करना है? देखिए, एनर्जीज की टर्म्स में काम करना हर किसी को नहीं आता है, तो आप खुद ब खुद वो काम नहीं कर पाएंगे।
तो इसके लिए आपको अपने रिश्ते के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होगा। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लीजिए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ हिडन बिट्रेयल दिखा रही है। और सच कहूं, मुझे यहाँ बहुत फेक इमोशनल बॉन्डिंग फील हो रही है। ये थर्ड पार्टी बार बार आपके पार्टनर को एनर्जीज की टर्म्स में बैक स्टैप कर रही है, लेकिन सामने से सब कुछ परफेक्ट दिखाया जा रहा है, जैसे एक इल्यूशन क्रिएट किया गया हो कि उनका कनेक्शन बहुत डीप और पावरफुल है। उनका किसका? आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को आधे सच बताए जा रहे हैं, उन्हें पूरी रियलिटी कभी दिखाई ही नहीं गई। हर सिचुएशन को इस तरह ट्विस्ट किया जाता है कि थर्ड पार्टी इनोसेंट लगे और बाकी सब गलत। और धीरे धीरे आपके पार्टनर का ट्रस्ट कंप्लीटली मैनिपुलेट हो गया है। यहां मुझे सीक्रेट प्लानिंग की एनर्जी भी महसूस हो रही है, जैसे पीछे बहुत कुछ चल रहा हो जो ओपनली विजिबल नहीं। थर्ड पार्टी बार बार इमोशनल गेम्स खेल रही है, कभी क्लोजनेस दिखाकर अटैचमेंट क्रिएट करना, कभी डिस्टेंस बनाकर फियर क्रिएट करना। और इसे पुश पुल ने आपके पार्टनर को मेंटली वीक कर दिया। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का रिश्ता है ना, ये अंदर से स्टेबल नहीं। बाहर से जितना स्ट्रांग लग रहा है, अंदर से उतना ही खोखला है। इसमें रियल पीस नहीं है, रियल शांति नहीं है। इसमें ट्रस्ट भी प्योर फॉर्म में नहीं है, सिर्फ कंट्रोल और डिपेंडेंसी की लेयर्स बनी हुई। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर कभी कभी खुद भी फील करते हैं कि कुछ सच नहीं लग रहा, लेकिन फिर उनका माइंड कंफ्यूज हो जाता है, जैसे कोई इनविजिबल वॉल उन्हें क्लियर थिंकिंग से रोक रहे। और इसी वजह से वो रिपीटेडली उसी साइकिल में फंस जाते हैं जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है, और जहां उन्हें लगता है कि ये जो कनेक्शन है आपके पार्टनर का वो इस थर्ड पार्टी के साथ बहुत गहरा है, जबकि रियलिटी में ये इमोशनली एग्जॉस्टिंग और खोखला रिश्ता बन चुका है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फाइव ऑफ वैंड्स का कार्ड। फाइव ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्लियरली दिखाती है कि इस थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। छोटी छोटी बातें आर्ग्यूमेंट्स में चेंज हुई हैं, साइलेंस बढ़ा है, और जो कनेक्शन पहले नेचुरली फ्लो करता था वो अब हैवी और अनप्रोडक्टिव लगने लगा। आपके पार्टनर के माइंड में कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एक तरफ उनका इमोशनल अटैचमेंट आपसे, दूसरी तरफ थर्ड पार्टी उनके थॉट्स को डिस्टर्ब कर रही है। इसी वजह से वो इरिटेट हो जाते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं, या फिर बिना वजह डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। यहां मुझे कम्युनिकेशन ब्लॉक भी फील हो रहा है। आप जो कहना चाहते हैं वो उन तक प्रॉपरली नहीं पहुंच रहा, और जो वो फील कर रहे हैं वो क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे दोनों के बीच इनविजिबल नॉइस क्रिएट हो गई, और इस नॉइस को थर्ड पार्टी साइलेंटली और स्ट्रांग बना रहे। कभी कभी आपको लगता होगा कि आपके पार्टनर जानबूझकर आपको हर्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ उनकी एनर्जी स्टेबल नहीं लग रही। वो खुद भी इमोशनली थक चुके हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो गलत जगह से गाइडेंस ले रहे हैं। इसी वजह से हर सिचुएशन और मेसी होती जा रही है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इस थर्ड पार्टी को क्योस क्रिएट करना आता है,
जब भी आप दोनों के बीच हीलिंग या अंडरस्टैंडिंग की पॉसिबिलिटी बनती है, कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग फिर से खड़ी हो जाती है और धीरे धीरे आप दोनों का रिश्ता इमोशनली वीक फील होने लगता है। लेकिन सच ये है कि इशू सिर्फ आप दोनों के बीच का नहीं, बाहर की इंटरफेरेंस ने भी इस कनेक्शन को अनस्टेबल बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एट ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ एट ऑफ कप्स यहाँ इमोशनल डिटैचमेंट का इल्यूशन दिखा रहा है। बाहर से आपके पार्टनर डिस्टेंट लग रहे हैं, कभी कोल्ड बिहेवियर, कभी साइलेंस, कभी अवॉइड करना, लेकिन अंदर की एनर्जी कुछ और कह रही है। मुझे नहीं लगता कि वो इमोशनली आपसे कंप्लीटली मूव ऑन कर पाए। प्रॉब्लम फीलिंग्स की कमी नहीं है, प्रॉब्लम क्लैरिटी की कमी। आपके पार्टनर इस वक्त बस फ्लो के साथ चल रहे हैं। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि उनकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। कभी वो सोचते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, कभी सडनली उनका माइंड हेवी हो जाता है और इसी कंफ्यूजन में वो इमोशंस को प्रॉपरली प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो अपनी रियलिटी से एस्केप भी कर रहे हैं। जो सच उन्हें फेस करना चाहिए उसे अवॉइड किया जा रहा है। इसी वजह से उनका बिहेवियर इनकंसिस्टेंट हो गया है। लेकिन एक बात क्लियर आ रही है, आपके पार्टनर का दिल अभी पूरी तरह डिस्कनेक्टेड नहीं हुआ, वो बस इमोशनली लॉस्ट हो गए हैं। और जब इंसान खुद ही अपने इमोशंस को समझ नहीं पाता, तब वो गलत डायरेक्शन में चलता चला जाता है बिना ये समझे कि उसका असली कनेक्शन कहाँ। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज, अगला कार्ड जो हम पिक करेंगे वो है नाइन ऑफ वैंड्स का कार्ड। नाइन ऑफ वैंड्स की एनर्जी बहुत गार्डेड और ट्रैप्ड फील हो रही है। आपके पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा इतनी इजीली रिवील नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ सिर्फ इमोशनल मैनिपुलेशन नहीं, एनर्जी कंट्रोल भी बहुत स्ट्रांग लग रहा है। जैसे आपके पार्टनर के अराउंड एक इनविजिबल वॉल क्रिएट कर दी गई है। कभी कभी उन्हें अंदर से वार्निंग मिलती है, उन्हें फील होता है कि कुछ ऑफ है, लेकिन अगले ही मोमेंट उनका माइंड फिर से कंफ्यूज हो जाता है और वही कंफ्यूजन उन्हें सच एक्सेप्ट करने से रोक देती है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर मेंटली एग्जॉस्टेड हो चुके हैं। वो कॉन्स्टेंटली डिफेंसिव मोड में, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि किस पर ट्रस्ट करें और किस पर नहीं। इसी वजह से वो बार बार उसी साइकिल में वापस चले जाते हैं। थर्ड पार्टी ने उनकी एनर्जीज को इतना डिस्टर्ब किया है कि अब रियलिटी और इल्यूजन मिक्स हो गए हैं। और जब तक ये एनर्जेटिक इन्फ्लुएंस वीक नहीं होगा या खत्म नहीं होगा, तब तक आपके पार्टनर क्लियरली देख नहीं पाएंगे कि उनके साथ एक्चुअली हो क्या रहा है। ओके, सो द लास्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंसेस ऑफ कॉइंस का कार्ड है। प्रिंसेस ऑफ कॉइंस यहाँ एक इंपॉर्टेंट वार्निंग दे रही है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने अपनी पूरी मर्जी से इस थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन बनाया है, तो पिक्चर उतनी सिंपल नहीं है। हाँ, आपके पार्टनर से गलतियां हुई, लेकिन इस वक्त उनकी एनर्जी हेवीली इन्फ्लुएंस्ड है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि जब तक इस थर्ड पार्टी का नेगेटिव इम्पैक्ट खत्म नहीं होता, तब तक आपके पार्टनर आपके लिए प्रॉपर स्टैंड नहीं ले पाएंगे। वो बार बार कंफ्यूज होंगे, डिले करेंगे और सिचुएशंस को अवॉइड करेंगे। इसी वजह से सिर्फ वेट करते रहना आप दोनों के कनेक्शन को हील नहीं करेगा। यहाँ पर ये कार्ड आपसे ये कह रहा है कि आप सिर्फ इमोशन से काम नहीं चलेगा, आपको अपने रिश्ते की एनर्जी को प्रोटेक्ट करना होगा। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच का जो कनेक्शन है वो गहरा दिख रहा है, लेकिन वो गहरा है नहीं। जितना आप सिर्फ उनके एक्शंस को पर्सनली लेंगे, उतना ही आप इमोशनली ड्रेन होते जाएंगे। यहाँ पर मुझे क्लियरली फील हो रहा है कि जब तक ये नेगेटिव एनर्जी ब्रेक नहीं होगी, तब तक आपका रिश्ता हील नहीं होगा।
जब ये नेगेटिव एनर्जी ब्रेक होगी तब आपके पार्टनर धीरे धीरे रियलिटी को समझना शुरू करेंगे। लेकिन उसके लिए इंतजार नहीं करना है आपको, उसके लिए राइट एक्शन लेना है। आपको अपने पार्टनर को इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालना है। बाकी मर्जी आपकी है। आप अपने पार्टनर के साथ इस रिश्ते को जीना चाहते हैं, नहीं जीना चाहते हैं, या इसी तरीके से वेट करते करते इस रिश्ते को अपने हाथ से खोना चाहते हैं, चॉइस आपकी। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.